दिल्ली में 10 से 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने का अभियान अब ठंडे बस्ते में चला गया है। सरकार ने अपने ही फैसले पर यू टर्न ले लिया और 1 जुलाई को नो फ्यूल फॉर ओल्डर व्हीकल्स पॉलिसी लागू होते ही पूरी दिल्ली में हंगामा मच गया था। नए नियम के लागू होने के महज 2 दिन बाद ही इस फैसले पर सरकार को ब्रेक लगाना पड़ा। ऐसे में जितनी भी गाड़ियां जब्त हुई थी, दिल्ली की सड़कों पर अब वो कैसे वापस लौटेंगी? जब्त की गई गाड़ियों को दोबारा लेने के लिए क्या कोई नियम कानून बनाए गए हैं? पुरानी गाड़ियों के लिए क्या कोई चालान भी भरना पड़ेगा? ऐसे में कई सवाल आपके दिल और दिमाग में उठ रहे होंगे। तो आइए, अब आपको घबराना नहीं है, बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि हम आपको हर सवाल के जवाब दे सकें और आपको इस वीडियो में बता सकें कि कैसे आप अपनी गाड़ी को वापस ले सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सरकार ने ये फैसला वापस क्यों लिया, यू टर्न क्यों लिया। दरअसल दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाई गई व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस व्यवस्था को 1 नवंबर से पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए। पर मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है। दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी, सब हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ, उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। जब हमने CAQM को बताया कि जब पड़ोसी शहरों में 1 नवंबर हो या 4 जो मार्च का 7 का, उन्होंने सभी NCR का कहा है। अच्छा तो होगा कि जब सारे NCR में ही लागू हो तभी से दिल्ली में लागू हो। अगर वरना पार्टली इंप्लीमेंट वो करेंगे, गुड़गांव में वो जो आदेश करेंगे मानेंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, फिर भी और दिक्कतें कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएंगी। सरकार की चिट्ठी और सिरसा के बयान से ये साफ हो गया है कि अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की धरपकड़ का अभियान रुक जाएगा। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्र ये बता रहे हैं कि ये पॉलिसी पिछली सरकार के दौरान इंप्लीमेंट होनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे इंप्लीमेंट नहीं किया। ऐसे में जिन गाड़ियों को जब्त किया गया है वो पिछली सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया है। ऐसे में उन गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट विभाग से छूटना मुश्किल काम है। अब जान लीजिए कि जब्त की गई गाड़ियां मिलेंगी कैसे। जानकार इस मामले में कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए कि इसमें दिल्ली की गाड़ियों को दूसरे राज्यों में ले जाने की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बताया है। इसके तहत लोगों को 3 काम करने होंगे जिससे वो अपनी गाड़ियों को जब्ती से वापस ला सकते हैं। पहला, एक एफिडेविट के जरिए गाड़ी मालिकों को ये बताना होगा कि वो इन वाहनों को दिल्ली से बाहर ले जाएंगे और फिर कभी दिल्ली में लेकर नहीं आएंगे। दूसरा, 10,000 रुपए का चालान आपको कटवाना पड़ेगा। और तीसरा, जब्ती की प्रक्रिया में परिवहन विभाग का जितना खर्चा हुआ है वो भी आपको वहन करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि इन शर्तों को पूरा करने के बाद जब्त की गई गाड़ियां छूट सकती हैं, लेकिन इस शर्त का सख्ती से पालन करना होगा कि इन गाड़ियों को दिल्ली में नहीं चलाया जाएगा। जब्ती से गाड़ियों को वापस लेने का काम 1 नवंबर से पहले करना होगा, क्योंकि पर्यावरण मंत्री सिरसा की मांग के मुताबिक तब तक ये नियम फिर से लागू हो सकता है। अब जान लीजिए क्या था सरकार का पहले का फैसला। दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू हुआ था, जिसके तहत पेट्रोल पंप्स पर 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर बैन लगा दिया गया था। इसके लिए पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगाए गए थे। हालांकि 2 दिन बाद ही दिल्ली सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।